नमस्ते। आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे इंटरनेट के बारे में। हाँ, यही इंटरनेट जो मुझे आपसे आपको अपनों से जोड़ता है। इस इंटरनेट को हम लोग इंटर कनेक्टेड एरिया नेटवर्क या इंटरनेशनल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग नेटवर्कों का नेटवर्क भी नाम देते हैं और ये लाखों कंप्यूटर को आपस में एक साथ कनेक्ट करता है। आइए इंटरनेट का ग्रोथ कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इंटरनेट जिसे यूएस डिफेंस एजेंसी ने क्रिएट किया था, जो यूएसए डीओडी के अंदर में आता था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसका एक प्रोजेक्ट था ARPANET। हाँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1966 के अंदर में कर दिया गया था। इसी के अंदर में बनने वाला अलग अलग जो काम था इंटरनेट पे वो चालू हुआ। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग योगदानकर्ताओं ने अपना योगदान दे करके इंटरनेट और नेटवर्क के अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उसको और बढ़िया किया। आइए कुछ नाम उसमें से जानते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास नाम आता है जोपेस कर्ल का, दूसरे हैं स्टीफन, तीसरे हैं रॉबर्ट विलियम और चौथे हैं विंटन ग्रेसर। ये कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं जो इंटरनेट को और बढ़िया ढंग से बनाते हैं। इन्हीं के जैसे और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग एलिमेंट्स डाल करके अलग अलग रिसर्च करके और इंटरनेट को और खूबसूरत बनाया, जब हम लोग और आप लोग आसानी से सुविधाजनक रूप में जुड़ सकते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने नाम सुना है विंटन ग्रेसर का, इसे ही हम लोग फादर की उपाधि देते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो प्रोजेक्ट एजेंसी थी जिसे हम लोग ARPANET नाम दिए हैं, इसी ARPANET का हिस्सा होकर के और इन्होंने अलग अलग टाइप के TCP IPs, पॉकेट रेडियो नेटवर्क, साथ ही सेटनेट पे काम किया और आपको ये ऐसे टेक्नोलॉजी दिए जिससे आज और हम आप कनेक्टेड हैं। आइए TCP IP के बारे में थोड़ी सी फुल फॉर्म कर लें, जिसे हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से, जैसे हम लोग पॉकेट रेडियो नेटवर्क या सेटनेट सैटेलाइट नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इस ARPANET को अब DARPA के नाम से जाना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का D ऐड कर दिया गया है। आइए और आगे की तरफ जानकारी लेते हैं। जो ऑनर ऑफ इंटरनेट कौन, इंटरनेट का मालिक कौन। तो कोई भी एक व्यक्ति एक संस्था इसका मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके रेगुलेटरी जो कुछ बॉडीज हैं जो इंटरनेट को सही ढंग से प्रोवाइड करते हैं, इक्वली सभी को इंटरनेट मिल सके, किसी भी वेबसाइट पे ज़्यादा या किसी भी वेबसाइट पे कम नहीं मिले। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है W3C, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के नाम से जानते हैं। दूसरा मिलता है मेरे पास IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। आगे मिलता है मुझे IESG, इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप। फिर मिलता है मुझे IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। फिर मुझे मिलता है IANA, जिसे हम लोग इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी का नाम देते हैं। और लास्ट मिलता है मुझे इंटरनेट सोसाइटी। ये कुछ संस्थाएं हैं जो पूरे के पूरे इंटरनेट को स्मूथली चलाने के लिए बाध्य हैं और साथ ही हम तक आप तक सही ढंग से पहुंच सके उसके लिए इनका योगदान होता है। आइए जानकारी लेते हैं नेटवर्क क्या होता है। जैसे हम लोगों ने शुरू में ही इंटरनेट में पढ़ा था, जो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। द नेटवर्क मीन्स व्हाट। तो नेटवर्क दो कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट करते हैं, तो प्रत्येक कंप्यूटर में रहने वाला चीज़ें क्या होती है, तो रिसोर्स होती है, और जब वो किसी एक दूसरे से कनेक्ट होती है तभी इंटरनेट का निर्माण होता है। अर्थात एक डिवाइस के अंदर में क्या होती है, तो नेट होती है। जैसे हमारे पास अभी डिवाइसों की लिस्ट खुली है, आपस में आप कनेक्शन देख सकते हैं जो आपको वायर्ड या वायरलेस दोनों दिखाया गया है। ये एक तरह के अलग अलग डिवाइस के अंदर में नेटवर्क है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दो लैपटॉप लेता हूं, ये दोनों लैपटॉपों में अलग अलग नेटवर्क है, लेकिन अगर मैं इसमें से फाइल रिसोर्स को इधर से उधर एक्सचेंज करना चाहता हूं एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, तो मुझे किसी न किसी के तरह से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना प्रिंट करना चाहता हूं, तो आप एक कंप्यूटर को एक प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड मेथड से या वायरलेस मेथड से। एग्जाम्पल के लिए मैं 5 कंप्यूटरों में
क्या करना चाहता हूँ, तो एक प्रिंटर को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नेटवर्क का उपयोग करोगे। तो सबसे पहले मेरा राउटर से क्या है, तो मेरा सारा का सारा सीपीयू कनेक्टेड है और उसी राउटर से मेरा एक प्रिंटर कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से मैं नेटवर्क के थ्रू अपने एक रिसोर्सेज को दूसरे डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कंप्यूटर में मेरा क्या था, तो पहले से कोई फाइल था और प्रिंटर के द्वारा हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। ये एक तरह का क्या है, नेटवर्क था जो ऑनलाइन माध्यम से मुझे क्या किया, तो प्रिंट करके दिया। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जैसे हम लोग एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कैसे करेंगे, नेटवर्क टू नेटवर्क कैसे कनेक्ट होगा, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे लिंक करना पड़ेगा। अब ये लिंक होगा कैसे, तो टेलीफोन लाइन से, रेडियो वेव से, सैटेलाइट से, इंफ्रारेड बीम से, इससे हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास अभी है, आप देख सकते हैं एक चित्र आपको प्रदर्शित हो रही है। सबसे पहला में आपको इंटरनेट दिख रहा है जो डायल अप कनेक्शन का उपयोग करके आप तक टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाता है। उसी तरीके से आपको रेडियो वेव्स नजर आ रहे हैं, इंफ्रारेड्स नजर आ रहे हैं, सैटेलाइट्स नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर में एक जगह के डेटा को दूसरे जगह के डेटा से एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं नेटवर्क का उपयोग करके। यहाँ पर कुछ कनेक्शन है जो हम लोग अपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, कितने टाइप्स के नेटवर्क हो सकते हैं। अब नेटवर्क का जो टाइप है वो अलग अलग बेसिस से मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्कोप, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी नेटवर्क, आगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, फंक्शन के अकॉर्डिंग। आइए बारी बारी से जानकारी लेते हैं इसमें। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेस या ज्योग्राफिकल स्कोप के अकॉर्डिंग हम लोग बांटते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे कैंपसों में यूज करने के लिए एक छोटे लैब रूम या एक बिल्डिंग में काम में आता है। वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जो एक कैंपस को दूसरे कैंपस से या एक छोटी एरिया से एक बड़ी एरिया को जोड़ने का काम करती है। और मुझे लास्ट मिलता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग वैन के नाम से जानते हैं। ये एक बड़ा तरह का कनेक्शन होता है जो एक सिटी को दूसरे सिटी से या एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है, जहां पर वाइड रेंज में हम लोग डेटा का आदान प्रदान करते हैं। उसके लिए हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग करते हैं। दूसरे मेरे सामने है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। आपको भी पता होगा दो तरह के हम लोग के पास हो सकते हैं नेटवर्क, एक मेरा प्राइवेट नेटवर्क और दूसरा कौन सा, पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क वो होता है जो हम लोग अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक घर है और उसमें सारे ऑटोमेटेड सिस्टम है, जैसे ऑटोमेटिक लाइट, जैसे ऑटोमेटिक डोर, ऑटोमेटिक मेरे पास बल्ब, ये सब सारे एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। वो मेरा पर्सनल नेटवर्क है जो मैं एक राउटर से सभी को लिंक किया हुआ हूँ और साथ ही उसमें मैं सारे के सारे मोबाइल से ऑटोमेटेड किया हूँ, तो वो एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है। या कभी कभी ऐसा होता होगा जो आप अपने मोबाइल का एक्सेस किसी को दे देते होंगे, तो वो मोबाइल में जो अंदर है वो क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। लेकिन प्राइवेट नेटवर्क हम लोग जब तक दूसरे एरिया में देंगे तो किसी न किसी पब्लिक नेटवर्क के थ्रू ही देंगे। तो पब्लिक नेटवर्क बहुत ही कारगर होता है एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क को, प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। जैसे हम लोग गूगल उपयोग करते हैं, तो वो एक तरह का पब्लिक नेटवर्क है। और अगर मैं अपने घर पर ही रह करके, आप लोग कभी ना कभी हॉटस्पॉट ऑन करके और कुछ ना कुछ ट्रांसफर जरूर किए होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं शेयर इट या ब्लूटूथ, तो ये एक तरह का क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। आगे जानकारी लेते हैं इसी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों इन्वॉल्व हो जाए एक कामों को करने के लिए, उसे हम लोग हाइब्रिड नेटवर्क देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी को ऑनलाइन के थ्रू कोई डेटा भेजना चाहता हूं, तो वो एक तरह का क्या है, हाइब्रिड नेटवर्क है। उसमें मेरा प्राइवेट नेटवर्क भी शामिल है और पब्लिक वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट करके जो दूसरे जगह डेटा भेजेगा वो भी शामिल होती है। आगे मुझे जानकारी मिलती है फिर ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग दो टाइप से कनेक्ट करते हैं, एक वायर्ड कनेक्शन जो केबल के थ्रू कनेक्ट होता है और दूसरा वायरलेस जो बिना केबल का कनेक्ट होता है। आप सभी लोगों ने वाईफाई तो यूज किया ही होगा, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। ये एक तरह का क्या है, वायरलेस कनेक्शन है जो बिना तार को आपको इंटरनेट चलाने की अनुमति देता है। आगे मुझे मिलता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग भागों में नेटवर्क को बांटते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, जैसे
स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। ये सब सारे के सारे कनेक्शंस हैं जो हम लोग अपने लैब रूम के अंदर में या अपने कंप्यूटर जहां पर रखते हैं तो नेटवर्क का अलग अलग वायरिंग करके और हम लोग अपने कामों को आसान बनाते हैं। इस पे अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आगे मिलता है हमको फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग मुझे मिलता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। आप सभी ने सुना होगा एक बड़े से कंप्यूटर के अंदर में ज़्यादा डेटा रखा हुआ है और एक छोटे से कंप्यूटर उसे लिंक होकर के अपने डेटा को एक्सेस करता है, उसे हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। और दूसरा होता है मुझे पीर टू पीर नेटवर्क। ये पीर टू पीर नेटवर्क कैसे काम करता है, तो ये दोनों कंप्यूटर के अंदर में फाइल्स होती हैं, डेटा होता है और आपस में ये एक्सचेंज करते हैं। एक तरह से क्लाइंट्स और सर्वर दोनों वो कंप्यूटर बन जाते हैं, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पीर टू पीर नेटवर्क देते हैं। आगे मुझसे मिलता है फिर जो ये नेटवर्क जो था वो पूरा का पूरा एक समराइज कैसे होगा। आइए अभी जो बारी बारी से हम लोगों ने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्कोप के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या मिला था, तो लैन मिला था, वैन मिला था और मैन मिला था। तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा मुझे क्या मिला था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या मिला था, तो प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, और इसी दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा, हाइब्रिड नेटवर्क। तीसरा मुझे मिला था ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या, तो वायरलेस नेटवर्क और वाइड नेटवर्क। आगे क्या मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी, कौन कौन सा, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। और फिर लास्ट मुझे मिलता था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी या फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा, तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीर टू पीर नेटवर्क। ये समराइज है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करें। जैसे आपके पास एक स्मार्टफोन हो सकता है, जैसे आपके पास एक लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, एक कंप्यूटर हो सकता है, उसे हम लोग इंटरनेट से कैसे जोड़ें। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपके पास ISP होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई ना कोई इंटरनेट देने वाली कंपनी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, मोडेम होना चाहिए, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जो कर सके, आगे हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। और एक क्या होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों का संगम ही आपको एक कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने की अनुमति देता है। आइए बारी बारी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है ISP, जिसे हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। आप कभी ना कभी इंटरनेट यूज किए ही होंगे अपने मोबाइल में, तो ये ISP क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको, ये ISP देता है आपको इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति, आपको देता है वेब को होस्ट करने की अनुमति, आपको देता है ईमेल चलाने की अनुमति, ईमेल जिसको एक्सेस कहते हैं, और लास्ट मुझे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की अनुमति देता है। अब आप भी कभी ना कभी अलग अलग कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, BSNL, जियो, एयरटेल, जैसे GTPL, वोडाफोन आइडिया, हेटवे, AECT, ये सब सारे के सारे कौन से हैं, तो ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, आप बताइए आपके लिए सबसे फेवरेट ISP कौन है और सबसे बढ़िया इंटरनेट आप किसका चलाते हैं, कौन से संस्था का, कमेंट जरूर करें। आगे मुझे मिलता है मोडेम। हाँ, मोडेम को हम लोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। मतलब ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। आइए आपको और बेहतर तरीके से समझाते हैं। आप कभी ना कभी रोड पे देखे होंगे इस टाइप के खंभे नजर आते हैं, जिसपे ऊपरी वाली में आपको बिजली का वायर नजर आता होगा, लेकिन उससे नीचे जब आएंगे तो आपको टेलीफोन लाइन्स, केबल्स या इंटरनेट के केबल नजर आते हैं। यही नीचे वाली जो चीज़ें हैं जो हम लोग केबल्स का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। तो इससे हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमारे जो कंप्यूटर्स होंगे उसके राउटर्स को कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा केबल आएगा सबसे पहले, जो बाहर की कंपनियां हैं वो कहाँ आकर के जोड़ेगी, तो हमारे राउटर के अंदर में वो केबल आकर के जोड़ेगी। अब इस राउटर में जब इंटरनेट आ जाएगा तो राउटर से हम लोग केबल निकाल करके अपने कंप्यूटर के अंदर में कनेक्ट कर देंगे। अब ये कंप्यूटर, राउटर और फिर दूसरे अन्य टाइप के जो कंप्यूटर्स अलग अलग जगह हैं उसमें क्या करेगी, तो इंटरनेट देने का काम करेगी। अब मैं आपको समझाता हूं जी ये कैसे काम करता है, इसके सिग्नल्स कैसे होते हैं। जैसे नीचे में आपको नजर आ रही है, सबसे पहले एक कर्व वाला नजर आ रहा है, उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं।
और दोनों साइड से आपको नजर आ रही है वो एक तरह का डिजिटल सिग्नल है। तो जब कभी भी आपके कंप्यूटर में काम हो रहा है तो आपको डिजिटल सिग्नल नजर आ रहा है। कंप्यूटर में काम होने के बाद जैसे ही आप दूसरे कंप्यूटर में भेजेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो सपोर्ट करता है वो डिजिटल सिग्नल, लेकिन जैसे ही आपके कंप्यूटर से बाहर जाएगा तो वहां पर प्रोसेस हो जाती है फिर यहां से एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम। तो वो कौन बदलेगा? आपका राउटर बदलेगा, और राउटर बदलने के बाद फिर वो किस में कन्वर्ट कर देगा? तो आपके सिग्नल एनालॉग सिग्नल के अंदर में। ये जो इंटरनेट वाली खंभे हैं उस खंभे पर जो वायर नजर आ रही है उस सब में ट्रेवल करेगा आपका कौन सा सिग्नल? तो एनालॉग सिग्नल। और जब तक आप जिसको भेजे हैं उसके नियर बाय में जाकर के उस केबल में जो जाएगा कौन सा? तो एनालॉग 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 सिग्नल। और जैसे ही आप जिसको भेजे हैं उसके कंप्यूटर से पहले क्या होगा? फिर एक राउटर लगा होगा, उस राउटर में वो एनालॉग सिग्नल जाएगा। वो राउटर क्या करेगा? तो उस एनालॉग सिग्नल को बदलेगा डिजिटल सिग्नल में, और फिर आप जिसको भेजे हैं उसके कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल के रूप में दिखाई देगा, और आपके मैसेज को वो क्या कर सकेगा? पढ़ सकेगा। इसी तरीके से ये काम करती है। तो आई होप आप मॉडेम के बारे में समझ गए होंगे। मॉडेम का क्या काम होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मतलब एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करना और उसी सिग्नल को फिर से डीमॉड्यूलेट करना। आप देख सकते हैं आपको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों की तरफ नजर आ रही होगी। मतलब डिजिटल सिग्नल को जब एनालॉग सिग्नल में बदलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? मॉड्यूलेशन। और फिर अगर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलेंगे तो उसको क्या नाम देंगे? डीमॉड्यूलेशन। बिल्कुल सही। आइए आगे की तरफ चलते हैं। और ब्राउजर, अब ये ब्राउजर एक तरह का एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अनुमति देता है वेबसाइट के साथ जुड़ करके इंटरनेट चलाने का, और ये साथ ही अनुमति देता है यूजर को जो www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट करके, और आप क्या कर सकते हो? तो इंटरनेट को चला सकते हो। आप सभी ने बहुत सारे अलग अलग नाम सुन रखे होंगे, जैसे गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा, ये सब सारे के सारे उदाहरण। आपके स्क्रीन पर बहुत सारी लंबी लिस्ट नजर आ रही है, ये सब सारे उदाहरण है किसके? तो ब्राउजर के। अब इंटरनेट के एडवांटेज क्या क्या है? हम लोग जो इंटरनेट उपयोग करेंगे तो उसके क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलेगा? सबसे पहले हम लोग ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ABC, आप लोगों ने एकेडमिक बैंक क्रेडिट का नाम सुना होगा, जो डिजिटल लॉकर के माध्यम से काम करती है, वो बना सकते हैं। साथ ही ई कॉमर्स या ऑनलाइन जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट की हो या गवर्नमेंट की हो, उसका उपयोग कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का उपयोग करके अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं। साथ ही आप एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जिसके अंदर में अच्छाइयाँ होंगी, बुराई होंगे। आइए डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट जानते हैं। आप जब इंटरनेट का उपयोग करेंगे तो आप इंटरनेट के एडिक्टेड हो जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क हमेशा रहेगा ही। आप जब इंटरनेट चलाते हैं तो आज के युगों में पोर्नोग्राफी एक बहुत ही अहम मुद्दा बन गई है, जो बहुत ही तेजी से फैल रही है। इंटरनेट पे आपको कभी न कभी अश्लील चीजें भी देखने को मिल सकती है। आगे फेक इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी सर्कुलेट हो जाता है इंटरनेट पर। और अगर आप बात करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हम लोग के साथ ज़्यादातर स्कैम्स, फ्रॉड या प्राइवेसी का हमेशा खतरा बना रहता है। ये इंटरनेट चलाने के माध्यम से होता है। और जब आप कभी भी ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन में होंगे या रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपको पता होगा जो हमारा टाइम वेस्टिंग सबसे ऑप्टिमम लेवल पे होता है। साथ ही अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे इंटरनेट का तो आपके जो हेल्थ इशू है वो आपको देखने को मिलेगा, आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी इंटरनेट के बारे में ली। एक बेसिक कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। तो आप इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी साझा करें और उसे भी ज्ञान उपलब्ध कराने में मदद करें। आपने बड़े धैर्य ध्यान से सुना, आप सभी का आभार।